ऑपरेशन नंबर 4, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस। आपके पास अगर एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक नहीं है, देन यू कैन ओपन एमटीजी बुक, उसमें एनसीईआरटी सेक्शन निकालो, टेक आउट एनसीईआरटी सेक्शन इन दैट। डिवीजन इज वेरी वेरी इजी, इट इज जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन ओनली, बस थोड़ा एक चेंज है, वेरी माइन्यूट चेंज। कौन बोलेगा जिसको पता है डिवीजन कैसे करते हैं दो फ्रैक्शन का? Sir, in fraction that division is equal to Raise your multiplication. hand. डिवीजन में एक Raise your फ्रैक्शन hand को and then रेसिप्रोकल speak. करना पड़ता। First you should raise your hand and then speak. विराज बोलो। Yes, sir. In division, we do we take fraction in the sections reciprocal. आवाज रुके रुके आ रही, ठीक है। बोलो शीतल। Sir, can I say? शीतल। स्वराली। सर दो फ्रैक्शन का डिवीजन करते पहले जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन होता है वो लेना, फिर डिवीजन के या डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लेना, और सेकेंड जो फ्रैक्शन होता है दो नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करना, और बाद में ऊपर के दो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे के very दो good. डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। दैट्स द आंसर। वेरी गुड। Sir, reciprocal उल्टा Let करने us का है say, ना? let us say there are two fractions a upon b and c upon d, and we are taking their division. Then what we do in the division is पहला fraction as it is लिख लेते हैं a upon b, then we convert division into multiplication and we take the reciprocal of the second fraction, that is d by c. c by d का reciprocal d by c. reciprocal मतलब multiplicative inverse. न्यूमरेटर गोस टू, यस सर। ओके। ये हुआ डिवीजन। फिर इस मल्टीप्लिकेशन को हम सॉल्व करेंगे, a into d upon b into c. Similarly, if I take an example number 1, 1 by 2 divided by 3 by 4. So we will write first fraction as it is 1 by 2 multiply by reciprocal of the second. Reciprocal मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करो। You should know the concept of reciprocal. We have already discussed it. 3 by 4 अगर है तो उसका reciprocal 4 by 3 आता है, because when we multiply these two, इन दोनों का multiplication जो है वो आता है 1. 12 upon 12 answer is 1. So they are called as multiplicative inverse, or in another word reciprocal of each other. बस अभी इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो। 1 into 4 upon 2 into 3, that is 4 by 6. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 by 3. अभी मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो है कैंसलेशन, उसका कंसेप्ट मैंने बताया नहीं है अब तक, बट बिकॉज इट कॉजेस लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमॉन्ग्स द स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं अभी एक और चीज बताने जा रहा हूँ कि कभी कभी हमें बहुत बड़े नंबर्स दिए रहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल नंबर सेकंड, से आई एम गिवन अ फ्रैक्शन 12 डिवाइडेड बाय 180, 12 upon 180 divided by, ऑडियो ऑफ करो सानवी, 12 by 180 divided by, Sir, हाँ बोलो।
सर आप बोल रहे थे कि मतलब जिसने होमवर्क नहीं किया उसको क्लास ज्वाइन नहीं करने दोगे। हाँ वेट वेट, अभी डिस्कशन चल रहा है, वेट, डोंट लेट मी पॉज इन बिटवीन। 36 अपॉन क्या चल रहा था, 36 अपॉन 900। समझो ये हमें डिवीजन सॉल्व करना है। So whenever we want to solve such divisions, first we should convert the division into multiplication. So it will become multiplied by 900 upon 36. अभी ये इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करते नहीं बैठना है, आप क्या करो यहीं पे कैंसलेशन करो। लेकिन हाँ, ये मैं सर बार मैं बार बताऊं बता, कैसे करते हैं? इनके बीच कैन आई में से अगर सर? प्लस साइन है या फिर इनके बीच में माइनस साइन है, या इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में अगर डिवीजन का साइन है, तो इन तीनों केसेस में भूल के भी कभी भी कैंसलेशन मत करो। कैंसलेशन हैपन्स, जिसको आप मराठी में काटा काटी, कैंसलेशन हैपन्स ओनली एंड ओनली इन मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन में हम कभी भी कैंसलेशन नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे 12 1 जा 12 3 जा 36 ऐसे करना गलत है। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, इन तीन ऑपरेशन में कभी भी कैंसलेशन नहीं करना। ओनली इन मल्टीप्लिकेशन वी डू द कैंसलेशन। तो यहाँ पे आएगा 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। तो अभी बचा इस न्यूमरेटर में 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 3। So 1 into 5 upon 1 into 3, that is 5 by 3. This is our answer. Okay? यहाँ पे क्या हुआ कि कैंसलेशन पहले ही करने से मल्टीप्लिकेशन हमारा बहुत आसान हो गया। अगर हमने पहले मल्टीप्लिकेशन लिया रहता इस स्टेप में, तो फिर मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंदी आ जाता। 12 9 जा 108, 108 00, 180 into 36. You multiply that and the multiplication will become very lengthy. So always it is better to do cancellation in the step of this multiplication. Okay, समझ में आया सबको? Yes, sir. But please don't do cancellation in addition, subtraction and division. यहाँ पे cancellation नहीं करना। Okay, यस सर। so this was all about division. अभी डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। तो समझो एक एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। होल नंबर लिया मैंने 2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहाँ होल नंबर जो है वो 2 अपॉन 1 रहेगा। तो पहला होल नंबर एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई करो और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 2 अपॉन 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 into 2 upon 1 into 1, that is 4/1, it is 4. So this is the answer. Very easy. Whole number by fraction. जो अगला फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन का मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी बताया। कभी भी अगर समझो मुझे कोई होल नंबर दिया है 2, तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका डिनोमिनेटर हमेशा रहता है 1। तो ये याद रखो होल नंबर के लिए। और बाकी कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल बस आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर दो। 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1। 3/1 को आप 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 जनरली नहीं लिखते। वी राइट द आंसर लाइक दिस। 4/1 को हम हमेशा 4 लिखते हैं। ओके, वी जनरली डोंट राइट डिनोमिनेटर एज 1। तो आपको रेसिप्रोकल का भी कंसेप्ट पता है। दैट्स ऑल। Division of fraction by whole number, division of fraction by another fraction, all this is very easy. You can solve now exercise 2.4. This is today's homework. यस सर। Total 2.3 also for yesterday homework. नहीं, वो तो कल ही कंप्लीट करना था। आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.4। 2.3 वर्ड प्रॉब्लम थे, वो आपको बोला था ऑलरेडी, सॉल्व करो मंडे तक।
अभी जिसने जिसने सॉल्व नहीं किया उसको पनिशमेंट है कि क्लास के बाहर निकाल देना है। तो ठीक है, आज के दिन अलाउ करता हूँ। टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर एवरीवन शुड हैव कंप्लीटेड अप टू एक्सरसाइज 2.4, 2.1 से लेके 2.4 एंड सेंड मी द फोटोज ऑन द पर्सनल व्हाट्सएप, नॉट ऑन द ग्रुप पे मत डालो। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेसिमल नंबर्स, डेसिमल्स। So as you all know that whenever we write down a number with decimal point which is called as decimal number, उसमें आपको पता है कि पॉइंट के लेफ्ट में कुछ पार्ट रहता है, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करो 253.147। तो यहाँ पे पॉइंट के राइट में 3 डिजिट है 147 और पॉइंट के लेफ्ट में 3 डिजिट है 253। तो पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं होल पार्ट, और पॉइंट के राइट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन पार्ट या फिर डेसिमल पार्ट। तो हमें हर एक नंबर का डेसिमल एक्सपांशन, एक्सपांडेड फॉर्म लिखते आना चाहिए। दिस इज जस्ट सर डिवीजन में भी डेसिमल होता है ना? हाँ, डेसिमल्स का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये चारों ऑपरेशन भी देखने वाले हैं। सो डोंट वरी right now just whatever concept we are discussing। तो पहला है डेसिमल नंबर्स जो है, डेसिमल नंबर्स उसमें ऐसा रहता है, वो पॉइंट में दिए रहते हैं, से 253.417। इसके पॉइंट के जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं होल पार्ट, पॉइंट के राइट वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट और डेसिमल पार्ट। ठीक है, और अभी इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। सेकंड पॉइंट, एक्सपांडेड फॉर्म। तो इस डेसिमल का एक्सपांडेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। यहाँ पे 253 है टोटल, 253। सो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 के बाद कितने डिजिट है? 2, तो इसीलिए 1 के ऊपर 2 जीरो आए, प्लस 5 इन 53 मतलब 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 प्लस, अभी पॉइंट के राइट में जो डिजिट्स आते हैं उनको हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 1/10 प्लस 1 इंटू अगला डिजिट है 1, 1 इंटू 1/100, आई एम सॉरी, 1 इंटू 1/100 प्लस 7 इंटू 1/1000, लाइक दिस। अभी इसका मीनिंग क्या है ये आप समझने का ट्राई करो। सी, 2 into 100 it is 200 plus 5 into 10 50 plus 3 into 1 3 plus 4 into 1 by 10, 4 into 1 by 10 means 4 by 10, 4 ones are 4 upon 10 ones are 10 plus 1 into 1 by 100 it is 1 by 100 plus 7 by 1000। ओके, अभी इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 200 प्लस 50 प्लस 3 253, इन तीनों का एडिशन ले लिया, प्लस 4/10 को हम लिख सकते हैं 0.4 प्लस 1/100 को 0.01 प्लस 7/1000 को 0.007, और इन सबका हम अगर वर्टिकली एडिशन ऐसा लिखेंगे तो 253 प्लस 0.4, 253 प्लस 0.4 प्लस 0.01 प्लस 0.007, 0.007, इन सबका एडिशन अगर लिया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरोस दे दो, तो यहाँ आएगा 714 पॉइंट और पॉइंट के लेफ्ट में 253, मतलब वही आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए हम इसका एक्सपांडेड फॉर्म जो है इस नंबर का ऐसे लिखते हैं।
So this is called as expanded form. जो right में ये लिखा है इसको मैंने box में लिखा है. This is called as expanded form of the decimal number. ये सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Okay. So we should always write. We should be able to write the Yes. expanded form like this. तो अभी एक्सरसाइज 2.5 जो है डेसिमल नंबर्स का आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले से ही पता है. You have already learnt in the previous classes. Point number 3, operations. Operations on decimals. उसमें पहला ऑपरेशन है एडिशन. This you have already learnt. And second operation subtraction. You have learnt both of these operations last year, but still a quick recap. तो एडिशन वैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया ये. Let me take some examples. Sir, 2.3 and 2.4 is today's homework. Yes. समझो मुझे ऐड करने को बोला 1.37 होमवर्क है. प्लस 23.2346. इन दो डेसिमल्स नंबर्स को मुझे ऐड करने को बोला. So then how do we add them? So first of all we will write like this. First decimal number 1.375. पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. ये जो 23 है या ऐसे आएगा और राइट में आएगा 2346. यहाँ एक्स्ट्रा ये 6 के साथ कोई ऐड करने को नहीं है इसलिए एक्स्ट्रा 0 ऐड करते हैं हम और यहाँ पे लिखो प्लस साइन एंड देन वी ऐड 0 + 6 6 5 + 4 9 7 + 3 10 कैरी 1 3 + 2 5 + 1 6. पॉइंट जहाँ पे है वहाँ फिर से पॉइंट 3 + 1 4 2. So this is the answer. याद आया सबको एडिशन? Yes, sir. 24.6096. हमने बचपन में ये सीखा था एडिशन लास्ट ईयर. बाद में अगर मुझे ऐसे पूछा गया 23.2346 माइनस 1.375 ये सब्ट्रैक्शन ले लो तो वर्टिकली हम ऐसा लिखेंगे 23.2346 माइनस 1.375 यहाँ पे आएगा 0. नाउ सब्ट्रैक्ट. पॉइंट के राइट में आपने एक्स्ट्रा 0 डाला तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 6 - 0 6. यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन जैसा करते हो एज यू विश. क्या करते हो यहाँ पे बोलो. Sir, कहाँ पे? 4 - 5. सर 14 उसको minus 5. Take a carry. कैरी लेके सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 14. Yes, sir. या फिर 14 - 5 9. या फिर कुछ और करते हैं 4 को 13 लिखते हैं. वैसे भी आप कर सकते हैं. अड़का लेना बस. 9, sir. एरोप्लेन उड़ायले काही. इज दिस करेक्ट? सर, आज का होमवर्क क्या है? ये करेक्ट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I hope everyone knows the subtraction. I am not explaining anymore. Sir, क्या 2.3 होमवर्क है क्या? Yes, sir. Sir, what is homework of today? So, Yes, sir. exercise 2.5 की जो Sir. एक्सरसाइज Yes, 2.5 के जो sir. क्वेश्चंस है वो हम कल डिस्कस करेंगे. अभी आज का Sir, होमवर्क है 2.3. एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4. ठीक है. ओके सर. 2. Sir,
सर एक ही दो, क्योंकि कल ही फिर से क्लास है ना, इसलिए। No, they are very easy exercises, simple multiplications है और ओके already सर, so we will do. Sir, tomorrow we will do study together. yes, do it. Both the आज exercises. हमने होमवर्क भी किया था, Yes. स्टडी कर रहे थे ना, हाँ। स्टडी तब। तो जो लोगों ने ये दोनों एक्सरसाइज कल सॉल्व नहीं किए, मैं उनको सीधे रिमूव कर दूंगा क्लास से। कल 2.4 और 2.3 एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट होने चाहिए। सर आप ऐसा बोल रहा करे नहीं रहे। सर 2.2 एक्सरसाइज का पूछो ना, होमवर्क का किसने किया और किसने नहीं। 2.2 नहीं, अभी कल ही पूछूंगा, आज के दिन माफ कर दिया सबको। सर सबको नहीं, मेरा हो गया सर। 2.3 नहीं हुआ। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.5 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 2.5। सर हमारे यहाँ लाइट गई है। विच इज ग्रेटर। तो यहाँ ये 6 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 0.5 और 0.05। विच इज ग्रेटर। 0.5। 0.5 is greater than 0.05. How do we decide? Sir, at 0.5 means 0.0, there is 0 at the 10th place, and here is 5. So 0. Because it is on the decimal. देखो, whenever the decimal numbers are to be compared, let's say for example 123.456, ऐसा एक डेसिमल नंबर है और दूसरा डेसिमल नंबर है 123.458। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, पहले होल पार्ट ऑब्जर्व करो। होल पार्ट अगर सेम है तो फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑब्जर्व करो, डेसिमल पार्ट जो पॉइंट के राइट में है। पॉइंट के राइट में 456, 458, इसमें से कौन बड़ा है? 456 as a whole number 456 and as a whole number 458. 458 is greater, so therefore 123.458 will be greater. वैसे यहाँ पे है होल पार्ट 0 है तो सेम है, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इक्वल है। और जो फ्रैक्शन पार्ट है, इन द फ्रैक्शन पार्ट देयर इज 5 एंड देयर इज 0.5। ये जो 5 है एक्चुअली इट इज 5050, क्योंकि पॉइंट के राइट में 2 डिजिट लगा लेंगे तो इसके बाद 0 आएगा। तो 5050 और 0.5 ओनली 5। 50 और 5 दोनों में कौन बड़ा है? 50. So therefore 0.5 will be greater than 0.05. So we directly see which number, which whole part. सर अगर फ्रैक्शन का अगर हमें कंपैरिजन दिया हो ना, तो मैं पहले उसे डेसिमल फॉर्म में करती हूँ, फिर बाद में उसे कंपेयर करती हूँ। But every time if you do like that, it will be really time consuming. बहुत टाइम चला जाएगा बेटा उसमें। तो टाइम अगर जाता है तो ऐसे मत करो, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करो। ओके। अगर समझो कभी कभी कुछ डेसिमल में ऑलरेडी होल पार्ट जो है 236.456 एंड 235.456, तो ऑलरेडी यहाँ पे होल पार्ट 236 है, 235 है, तो जिसका होल पार्ट छोटा वो नंबर स्मॉलर रहेगा। डायरेक्टली वी कैन से लाइक दैट। होल पार्ट डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जिसका होल पार्ट सेम है उसका फ्रैक्शन पार्ट हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड हाउ टू डिसाइड which decimal is greater, which is smaller. Yes sir. Decimals, it is root of that common Yes, sir. numbers. Ones, tens, hundreds, it is there in common numbers, and in decimals, tens, thousand, tens, ones, like. Next, question number 2, express as rupees using decimals. तो second question में हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.5। express as rupees using decimals.
रुपीज में एक्सप्रेस करना है, तो पहला है 7 पैसे। 7 पैसे आपको पता है कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज, 1 रुपी। ओके, तो 7 पैसे इसको हमें रुपी में कन्वर्ट करना है। सो वेन एवर वी कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 पैसे विल बी इक्वल टू 1/100 रुपीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे x पैसे दिए हैं तो x मल्टीप्लाइड बाय 1/100 लिखो, या फिर x डिवाइडेड बाय 100 रुपीज, ऐसे आएगा। तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हिंट मैं लिख के दे रहा हूँ, टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज 0.07 पैसे डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। 0.07 रुपीज। यहाँ आएगा 7/100 रुपीज, और 7/100 को हम पॉइंट में लिख सकते हैं 0.07 रुपीज। इतना समझ में आया सबको? यस सर। तो जहां जहां Yes, पे sir. पैसे दिख रहे वहां पे 100 से डिवाइड करना। अभी सेकंड क्वेश्चन, 7 रुपीज 7 पैसे, 7.07 रुपीज। 7 पैसे, तो ये आएगा 7 रुपीज, तो वो ऑलरेडी होल पार्ट है, प्लस 7 पैसे। 0. अभी 7 रुपीज को एज इट इज रहने दो, प्लस 7 पैसे को हम लिखेंगे 7/100 रुपीज। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 7 रुपीज प्लस 0.07 रुपीज, एंड 7 प्लस 0.07 दैट इज 7.07 इतने रुपीज। इन दोनों का एडिशन किया, 7 और 0.07, ये 0.00 लिख सकते हैं। ये एडिशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अभी ओरली आना चाहिए। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? यस सर। किसी के सर के ऊपर Yes, जा sir. रहा है, किसी को बाउंसर जा रहा है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, यॉर्कर जा रहा है, बहुत अच्छा। अभी बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इनका रिलेशन पता होना चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट दोज इनटू ईच अदर। तो फिजिक्स में पढ़ाया क्या सर ने ये? नो सर। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इनका कन्वर्जन नो सबको सर। पता नहीं है? ओके, सर सिखाया सर मीटर यूट्यूब में। सर मुझे पता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर Yes, 3 sir, में, पता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, देखो, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। ओके, तो पहला है कि 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए आपको ये साइड में लिख के देता हूँ कि हमेशा 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो है 1000 मिलीमीटर। दिस इज इक्वल टू, नो मिलीमीटर मतलब ये आएगा 10 मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर, एंड मीटर में आएगा ये 10 इंटू, मिलीमीटर को मीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 1/1000 मीटर। ओके, दैट मीन्स 10/1000 मीटर, और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/100 मीटर। तो ये याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर का आएगा 1/100 मीटर, और किलोमीटर अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, ये आएगा किलोमीटर। सो दैट इज 1/, ये 30 और ये 20, टोटल एक के ऊपर 5 जीरोस डालने, दिस मेनी किलोमीटर।